Hello dear students, so today we are going to start or continue the part of electrochemistry, important and easy, जिसका नाम है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, तो ये किस तरीके का सेल है वो जान लेते हैं पहले, और क्या अरेंजमेंट है उसमें वो देख लेते हैं। इन दिस सेल्स इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ओके, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, तो द यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, मतलब जो गिवन सेट ऑफ कंडीशन हम लगाएंगे उस कंडीशन में वो रिएक्शन हो जाएंगी, उसको बोलेंगे हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ओके, और सेकेंड उसमें क्या है, इन दिस गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल। ओके, इसके पहले तक हम हाफ सेल लेते थे, पर हम इलेक्ट्रोड को अलग अलग हाफ सेल कंसिडर करते थे, पर यहाँ पर देखो कैसे दो बीकर लेंगे, दो बीकर में से एक बीकर में एनोड इलेक्ट्रोड डालेंगे और दूसरे इसमें कैथोड इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो इसलिए क्या बोला है, टू हाफ सेल्स। इसके पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते थे, एक ही बीकर या टैंक में दोनों भी इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करते थे। यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी होगा, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होंगे जो अपने अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होंगे, प्लेस किए हुए होंगे। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिसिस और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल का। नाम कंफ्यूज नहीं होना है, वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल इज वन एंड द सेम थिंग। तो वंस अगेन आई रिपीट, अ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स। ओके, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्ट्रिप इमर्ज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट्स ओन आयन मीन्स ये क्या बोल रहा है, जैसे कि अ स्ट्रिप ऑफ Zn मेटल या जिंक मेटल इज इमर्ज्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक आयंस फॉर्म्स एन हाफ सेल। जैसे कि अगर यहाँ पर जिंक मेटल का ये इलेक्ट्रोड है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका रहेगा, जिंक सल्फेट का। ठीक है, तो यही चीज बोल रहे हैं कि जिंक मेटल इज इमर्ज्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इसका सेम उसका इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, जिस टाइप का वो इलेक्ट्रोड प्लेस किया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो सॉल्यूशन किसका रहेगा, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, और इलेक्ट्रोड किसका रहेगा, कॉपर का। जैसे अगर इलेक्ट्रोड जिंक का है, तो सॉल्यूशन किसका रहेगा, जिंक सल्फेट का। तो इस तरीके से इन इट्स ओन आयन, उसके खुद के आयंस का इलेक्ट्रोलाइट रहेगा जिसका मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। समझ में आया इलेक्ट्रोलिसिस और गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। उसमें एक ही टैंक में हम दोनों इलेक्ट्रोड प्लेस करते थे, इसमें दो अलग अलग टैंक या बीकर में दोनों कैथोड और एनोड को सेपरेट किया हुआ है, और इसको कनेक्ट किया हुआ है वोल्टमीटर से टू नोट डाउन द करंट फ्लो। पर दूसरी बात है कि इससे तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पर कनेक्टिविटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे ये देखो ये दिख रही है, इसको हम बोलते हैं दिस इज नथिंग बट योर सॉल्ट ब्रिज। ये है कनेक्टिविटी के लिए फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थियरी में भी पूछते हैं, एमसीक्यू में भी पूछते हैं। इसका पूरा डिटेल देखेंगे, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, इट इज अ न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, द टू सोल्यूशन आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये जो दोनों सोल्यूशन है हमने इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ, देखो इन्वर्टेड यूट्यूब का यूट्यूब है ये। ठीक है, वो वाला यूट्यूब नहीं, इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब है बोल सकते हैं। So the two solutions are connected by this salt bridge and it is a U tube containing, अब ये किससे बना हुआ है, containing a saturated solution of an inert electrolyte। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अगर जब करंट पास होना शुरू होगा तो इसमें से नहीं जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स ने, इसीलिए ये कैसा बना रहेगा, दिस विल बी इनर्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसमें यहाँ पर कि दिस इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किससे बना हुआ है, KCl पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, कोई भी एक ले सकते हैं, दे आर न्यूट्रल या दे आर इनर्ट, इसलिए KCl और अमोनियम नाइट्रेट एंड 5% ऑफ अगार सोल्यूशन। ठीक है, 5% ऑफ अगार सोल्यूशन, जेल होता है अगार जेल। ओके, तो दिस इज मेड अप ऑफ KCl और अमोनियम नाइट्रेट, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, एंड 5% ऑफ अगार जेल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉल्ट ब्रिज में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं। ओके, एंड अगार जेल इज ऑल्सो देयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। एंड द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड सोल्यूशन और द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये जो इसके इलेक्ट्रोड है यूट्यूब के,
यू शेप के ट्यूब के या सॉल्ट ब्रिज के, उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस रिएक्ट नहीं करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, इसीलिए उसको इनर्ट लिया हुआ है। लास्ट पॉइंट, सॉल्ट ब्रिज इज प्रिपेयर्ड बाय फिलिंग अ यू ट्यूब विद अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, KCl और अमोनियम नाइट्रेट, एंड अगार अगार सोल्यूशन अलाउइंग इट टू कूल। अब इसको सॉल्ट ब्रिज को बनाना कैसे है, तो देखो उसमें हम इन्वर्टेड ऐसा यू ट्यूब लेते हैं और इसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl डालते हैं हॉट कंडीशन में, और इसको ग्लास वुल प्लग्स लगाए हुए हैं, ओके, और फिर उसको कूल कर लेते हैं। तो जेल क्या करेगा, सेट कर देगा ये KCl को भी, ठीक है। तो जेल इसीलिए डाला है सो दैट ये सैचुरेटेड KCl भी सेट हो जाए जेल के साथ में, ओके। जब ये कूल हो जाएगा तो ये यू ट्यूब के जो अंदर के सॉल्यूशन है वो कैसे हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे उसमें, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट यही एक्सप्लेन कर रहा है कि द कूल्ड सॉल्यूशन सेट्स इनटू अ जेल विच डज नॉट कम आउट ऑन इन्वर्टिंग द ट्यूब, है ना। ऐसा ही सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा कि जो अगर ट्यूब को अपन इन्वर्ट करके भी रख रहे तो वो बाहर ना आए, तो वो कब बाहर नहीं आएंगे, जब वो सेट हो जाएगा। एंड द सॉल्ट ब्रिज इज केप्ट डिप्ड इन द डिस्टिल वाटर व्हेन नॉट इन यूज, जब उसका यूज नहीं होता है तो हम उसको किस में प्लेस करके रखते हैं, डिस्टिल वाटर में। अब इसका क्या क्या यूज है, सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ओके, यही इसका पर्पस था कि इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉल्यूशंस एंड देयर बाय कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके। इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ओके, ये सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं होने देता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशंस बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। हमको क्या चाहिए, ट्रांसफर ऑफ आयंस चाहिए होता है इन दिस प्रोसेस, तो ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट, ओके। इट प्रोवाइड, अगेन आई रिपीट, एक तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, दूसरा मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है, एंड थर्डली जो हमारा पर्पस है ट्रांसफर ऑफ आयंस होना चाहिए वो करने में भी ये मदद करता है सॉल्ट ब्रिज। सो इट इज इम्पोर्टेंट, इसका जो कंस्ट्रक्शन है प्लस इसका फंक्शन, दोनों तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। थियरी क्वेश्चंस में भी इस पे बेस्ड 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्म्यूलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसको अच्छे से समझ लो सो दैट इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सेल रिएक्शन लिखने को क्वेश्चन आता है वो करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे हमको मिलेगी। तो जैसे कि अगर इलेक्ट्रोड कैसे प्लेस किए हुए हैं, उसके कौन से सॉल्यूशन में प्लेस किए हुए, ठीक है, वो देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल Mg जो है वो Mg आयंस, ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ओके। आयंस किस में रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में, और Mg ये जो क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा, सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड। तो Mg इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन इट्स एक्वियस सोल्यूशन, तो एक्वियस सोल्यूशन में Mg के आयंस रहेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या होता है, एनोड होता है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओके। तो जो दो है, जैसे इलेक्ट्रोड उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड है तो उनके बीच में एक सिंगल लाइन आएगी, ओके। तो दिस सिंगल स्ट्रेट लाइन फेज बाउंड्री है, सॉलिड और आयंस जो है वो लिक्विड में रहेंगे, ठीक है। तो आयंस जो है आयनिक फॉर्म में रहेंगे, तो उनके बीच में जो फेज बाउंड्री है उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा हमारा एनोड का पार्ट। वैसे सिमिलर हमारा कैथोड का पार्ट भी रहेगा, मतलब जो दूसरा बीकर था उसको उसमें, तो उसमें इसमें क्या प्लेस किया हुआ है, सिल्वर Ag का इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो उसके आयंस में प्लेस्ड है, तो Ag आयंस, ओके। तो उनके बीच में अगेन फेज बाउंड्री सिंगल लाइन से, तो ये दोनों सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फेज बाउंड्री। इसके बाद में ये दो जो है, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, उन दोनों को जो कनेक्टिंग कर रहा है ना, आयंस का फ्लो करने में जो मदद कर रहा है वो कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज, उसको 2 डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन पूरा सेल का। एक्सट्रीम लेफ्ट हमेशा याद रखो एनोड का लिखना है और राइट साइड में कैथोड लिखना है, कोई भी एक याद रखेंगे। तो इसको और क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जो आयंस रहेंगे उनका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कैसा रहेगा, 1 मोलर स्टैंडर्ड कंडीशन में, ओके। अगर सिंपल कंडीशन गिवन है तो ये चेंज भी हो सकते हैं इसके मोलर कंडीशंस, हम न्यूमेरिकल्स में चेंजिंग कंडीशन भी लेने वाले हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन भी लेने वाले, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि 1 मोलर रहेगा, ओके। सो दोनों भी डिप्ड किस में, 1 मोलर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में उनके इलेक्ट्रोड्स डिप्ड है। सो दिस इज अ नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। और एक बात है कि इफ गैसियस मॉलिक्यूल इज टेकन, जैसे कि अगर हाइड्रोजन है, वाटर, ठीक है, तो प्रेशर इज ऑल्सो मेंशन्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन,
अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो उसमें हम प्रेशर भी मेंशन करेंगे इसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ में यहाँ पर। ओके, इसके बाद में हमको सेल रिएक्शन लिखना होता है। ठीक है, इसमें हमको क्या लिखना होता है, सेल रिएक्शन लिखना होता है। ये जो दिया हुआ रहता है इससे हमको सेल रिएक्शन लिखना होता है, तो वो कैसे लिखेंगे वो भी देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप्स टू राइट द सेल रिएक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, निकेल इलेक्ट्रोड है डिप्ड इन निकेल सोल्यूशन, और अल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड है डिप्ड इन अल्यूमिनियम सोल्यूशन। कुछ भी हो सकता है, अल्यूमिनियम सल्फेट, अल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन, निकेल का निकेल सल्फेट सोल्यूशन। हमको सिर्फ उसके आयंस चाहिए, जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसके आयंस चाहिए रहेगा। ओके, तो ऐसा अगर कोई एक रिएक्शन गिवन है तो हम इसका सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे क्या रहता है, एनोड। तो हम फर्स्ट स्टेप में एनोड रिएक्शन लिखेंगे। वहां पे हमको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो निकेल का वैसे भी देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉलिड है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोड का, तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन होके क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके उसका 2+ आ रहा है। राइट, तो 0 से 2+ मतलब हम क्या बोलते थे, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। तो निकेल सॉलिड स्टेट में विल अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2+ है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और सोल्यूशन कैसा है, 1 मोलर। ये हो गई बात एनोड की। सेकंड, उसी में ही फिर हमको कैथोड रिएक्शन भी लिखना होगा। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड विल गेन अंडरगो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अल्यूमिनियम कैसा है, ट्राई पॉजिटिव है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट विल फॉर्म कैथोड अल्यूमिनियम सॉलिड। ओके, अगेन इसको हम कहां से देखेंगे कि यहां से यहाँ पे 3+ से 0 हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। सेकंड अगर देखना है कंफर्म कि सही है कि नहीं, तो उसके लिए इस तरीके से। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेके, सॉलिड ट्राई पॉजिटिव था इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेके अल्यूमिनियम सॉलिड बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एनोड और कैथोड की रिएक्शन। लेकिन हमको क्या लिखना होता है, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमेशा ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंसिंग रहेंगे। तो वो बैलेंस करने के लिए अपने को दोनों साइड के रिएक्शन के जो इलेक्ट्रोड्स के सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो देखना है। एनोड पे कितना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, और कैथोड पे कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अलग अलग वैल्यू है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटू 3 और इसको इंटू 2 कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जब हम बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इंटू 3 कर रहे हैं तो निकेल का क्या हो जाएगा, थ्राइस Ni डाई पॉजिटिव, और 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, सिमिलरली अल्यूमिनियम का क्या होगा, ट्वाइस Al इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन और ट्वाइस Al सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन में दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन में। तो ओवरऑल रिएक्शन में जो कॉमन है वो कैंसिल हुआ, बचा हुआ जितने के जैसा कि वैसा लिखेंगे, मतलब थ्राइस Ni प्लस ट्वाइस Al 3 प्लस थ्राइस Ni 2 प्लस ट्वाइस Al सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गई स्टेप्स लिखने की सेल रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक बार फिर से, फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड और कैथोड को बाइफरकेट कर लेना है। एनोड को देख लेना है ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं वो क्लियर कर लेना है यहीं पे, और फिर अकॉर्डिंगली रिएक्शन लिखना है। और ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस और गेन हो रहा है तो वो कैंसल आउट ही होने वाला है, उस हिसाब से उनका कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, वैसे ही एक हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो अगर वो दिया हुआ है कि ट्वाइस H प्लस एक्यूएस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म H2, रिडक्शन होता है हाइड्रोजन गैस पे। या फिर अगर ऐसा भी दिया हुआ रहा कि H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू हाफ H2 गैस फॉर्म में, ये रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे हो गया रिएक्शन। तो बोलना ही है कि ये दोनों रिएक्शन करेक्ट है, क्योंकि सेम है, हाफ H2 निकला कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 निकला, इट इज राइट। पर हम लेते समय कैसा लेते हैं, H2। तो अगर जो भी फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो ध्यान से देखना सेल रिएक्शन में क्या गिवन है, H2 गिवन है कि हाफ H2 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बताना है मेन। ओके, नेक्स्ट हमको देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। देखो क्या डेफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन occurring at the electrode surface is the electrode potential। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रोड प्लेस किए हुए हैं और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एनोड पे भी होगा और कैथोड पे भी होगा।
एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे रिडक्शन होगा इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसको मैंने शॉर्ट में ओपी और आरपी से नोट डाउन किया हुआ है। तो द पोटेंशियल डेवलप्ड विथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल है, टर्म्स है, सिर्फ ध्यान में रख लो। और बाद में जो दोनों के ऊपर डेवलप होने के बाद में जो ओवरऑल सेल पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमको निकालना रहेगा, अभी बार बार ईएमएफ निकालना रहेगा। तो दोनों सेल को मिलाकर जो डेवलप होगा टोटल सेल में उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके, ईएमएफ। इट इज मेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है। ठीक है, हेंस सेल पोटेंशियल इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हम ईएमएफ बोल रहे हैं वो क्या है, दोनों का सम है, ओके, दोनों का एडिशन है। तो ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई रिडक्शन एट कैथोड। ई मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से, सिंपल ई है, ओके। इसके बाद में द सेल पोटेंशियल क्या है, इज द फोर्स दैट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम एनोड एंड पुल्स देम टुवर्ड्स द कैथोड वेयर दे आर कंज्यूम्ड। पोटेंशियल डेवलप होना मतलब एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराना। ठीक है, मतलब किसी के पास एनर्जी आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ढक लेगा। तो किसके पास आ रहा है पहले, एनोड के पास। एनोड ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इट विल शो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसकी तरफ देने वाला है, वो कैथोड की तरफ देने वाला है। तो ये जो होने वाली प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। हमारे पास कुछ पोटेंशियल रहेगा तो हम कुछ काम करेंगे, तो वो पोटेंशियल डेवलप कराना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, ओके। इसके बाद में ये था सिंपल। इसके बाद में अगर कंडीशन दी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। उसमें हमेशा मेंशन रहने को होना कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, उसको ई नॉट से हम मेंशन करते हैं, राइट। अभी तक इसके पहले जो था वो कैसा था, सिंपल था। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं थी, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी वेरिएबल हो सकता है, प्रेशर वेरिएबल हो सकता है, टेम्परेचर भी वेरिएबल हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, ये सारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन जो बोलते हैं हम। कैसा आता है ये, 273 केल्विन प्लस 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सिंपल में क्या लिखा था, ई सेल, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में हम क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल। तो ये ई नॉट इज इम्पोर्टेंट, जब भी ई नॉट का आएगा रिप्रेजेंटेशन तो वो किसके लिए रहेगा, हमको कंसिडर करना है स्टैंडर्ड चीजों के लिए। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है हमको, ओके। तो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड, ई नॉट ऑफ रिडक्शन एट कैथोड, सेम है। ई नॉट सिंपल कंडीशन में ई ऑफ ऑक्सीडेशन एनोड प्लस ई ऑफ रिडक्शन एट कैथोड। यहाँ पे सिर्फ नॉट आया है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन, बाकी सब सेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सारे इसमें जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है उसको क्लियर कर लो। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हमेशा क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करना है, ओके। अब ये क्या करना है, क्यों करना है, ये देखो क्या है ये। SOP मतलब क्या है, SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और SRP मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। उसकी कुछ वैल्यूज होती है, EMF की वैल्यूज होती है। ये जो वैल्यूज रहती है वो क्या है, EMF। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जिंक को अगर हमने जिंक के सॉल्यूशन में डिप किया तो उसके जो आयन्स है वो कितना पोटेंशियल दिखाते हुए, पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट, ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन में। और स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका ही रिडक्शन पोटेंशियल जो है, मतलब जिंक के आयन्स जो है, जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक डिप्ड इन जिंक सॉल्यूशन, वो कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाते हैं, -0.76। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइन का, राइट।
तो हमको हमेशा क्या कंसिडर करना है, आईयूपीएससी बोल रहा है कि हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करना है। तो अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी गिवन रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसका साइन चेंज कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यही चीज मैं बोल रही हूँ। ओके, तो ये चीज मैं बार बार बोलूंगी सो दैट आप लोगों को हैबिट हो जाए और फिर आप हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करने लग जाओ। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी गिवन है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में गिवन रही, तो हम उसका क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ओके, बिकॉज आईयूपीएससी ये बोल रहा है इसीलिए। सो एसआरपी विल बी फॉलोड और टेकन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। तो जो हमने जो बोला था ये फॉर्मूला, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन एट कैथोड, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे चेंज होगा ये पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वो कैसे चेंज होगा। एक मिनट, तो यहाँ पर समझ लो वो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यही हमने लिखा था। मतलब ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ये हमने बोला है। दिस इज करेक्ट। ओके, लेकिन हमको लेना रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड प्लस ये जैसे कि वैसे प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया है और साइन चेंज किया है, क्योंकि इनका रिलेशन ही वही है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन कैसा है, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, इसके वजह से ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है और ईएमएफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये लेना है। अब माइनस साइन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे प्लस साइन। जब माइनस आता है तो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, ई ऑफ आरपी एट कैथोड। ठीक है, माइनस साइन इस पे लग जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस। तो इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ये भी माइनस है, तो माइनस ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब कैथोड कहाँ पे रहता है, राइट हैंड साइड पे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ऑफ राइट मतलब ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट माइनस ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट लेफ्ट। ठीक है, तो ये ही फॉर्मूला हमको याद रखना है सारे न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके बाद से हम यही चीज बोलेंगे कि ई ऑफ कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये माइनस कैसे आया समझ गया, ये माइनस साइन पूरे टर्म को लग गई, ब्रैकेट कर दूं क्या, ब्रैकेट कर देंगे तो और समझ में आ जाएगा। माइनस ऑफ ये टर्म यहां लिखिए और ये जो माइनस टर्म है प्लस माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो ई आर पी ये इस साइड और ये इस साइड हो गया है बस, ई आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई आर पी ऑफ एनोड। ठीक है, ये इसका टर्म इधर लिखा है मैंने, और इसको ही क्या बोला है, ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ इसी के लिए ये किया हुआ है। ठीक है, इसको यहां पर ऐसा लिखा है मैंने डायरेक्ट भी कि एसआरपी विल बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये सेम चीज नॉर्मल कंडीशन पे भी अप्लाई होगी अगर वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो भी। यहाँ पर फॉर्मूला किसके लिए लिखा, नॉट नहीं है यहाँ पे, मतलब सिंपल कंडीशन, सेम चीज ई नॉट के लिए भी लिखी हुई है। ओके, तो दोनों के लिए फॉर्मूले फिर सेम रहेंगे, सिर्फ अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन है तो हमको ई नॉट लेना है। ओके, रीजन बता दिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल ऑफ एनोड इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल ऑफ कैथोड। उसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये राइट का और लेफ्ट का। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट, कुछ भी लिखो, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। पर कैलकुलेशन करने के लिए हमको सॉरी, ये फॉर्मूला इजी जाने वाला है, इसलिए हमने ये निकाला है। सो स्टार मार्क कर देती हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके।
एग्जाम्पल देख लेंगे वो समझने के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सोल्यूशन एंड लेड इलेक्ट्रोड डिप्ड इन लेड सोल्यूशन। ओके, दोनों के ऊपर डायपॉजिटिव चार्जेस है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है एनोड, राइट हैंड साइड पे क्या होता है कैथोड। इसका क्या फाइंड करना है, ई नॉट ऑफ सेल फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, ई नॉट ऑफ जिंक डिप्ड इन जिंक सोल्यूशन, उसका ईएमएफ दिया हुआ है 0.76 और ई नॉट ऑफ लेड डिप्ड इन लेड सोल्यूशन, उसका ईएमएफ दिया हुआ है 0.13 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ का पोटेंशियल है इसलिए यूनिट क्या रहेगा, वी मतलब वोल्ट। और दोनों का 1 मोलर सोल्यूशन है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का भी और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब देखेंगे, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, कैथोड है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमको देखना है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या है, लेड। लेड पे क्या होता है हमेशा, रिडक्शन। ओके, तो लेड पे क्या होता है हमेशा, रिडक्शन। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये लेड जो है 0, यहाँ पे मतलब एलिमेंटल फॉर्म में 0 है और चार्ज फॉर्म में +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है ये, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। पर इसकी इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी कैसी दी हुई है, पॉजिटिव में दी हुई है 0.13। लेकिन हमको क्या लेना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेते समय हम क्या करेंगे, फिर उसकी साइन को माइनस लगा देंगे। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड कि जब ये क्या दिया हुआ है कंडीशन, उससे हमको क्या वैल्यू ले। तो कंडीशन गिवन है 0 से +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, तो प्लस था तो उसका माइनस लेना। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे 0 से 2+ हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग। तो क्या करेंगे, रिडक्शन लेना है तो उसका साइन चेंज कर देंगे, -0.13 हो जाएगा। और जिंक में क्या होने वाला है, 0 से 2+ हो रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है तो साइन चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कैलकुलेट करने पे क्या होने वाला है, -0.13 कितना होता है, 0.063 वोल्ट। ओके, फिर जिंक डिप्ड इन जिंक आयंस और कॉपर इन कॉपर आयंस। कैथोड पे कॉपर है तो कॉपर का देख लेंगे, 2+ से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन ही हो रहा है, तो वैल्यू एज सच रखेंगे फॉर्मूले में, कैथोड माइनस एनोड में 0.35। जिंक का भी 2+ से 0 हो रहा है तो वैल्यू एज सच ले लेंगे, -0.76। दोनों का माइनस माइनस प्लस करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.10 वोल्ट उसका वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली निकेल और सिल्वर का भी गिवन है, ये कैथोड हो जाएगा, ये एनोड। तो कैथोड पे सिल्वर का क्या हो जाएगा, प्लस से 0 हो रहा है तो अगेन रिडक्शन ही गिवन है, तो वैल्यू वैसे की वैसी 0.80। निकेल का भी क्या हो रहा है, 2+ से 0 तो -0.25, वैल्यू वैसी की वैसी सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.05 वोल्ट। फॉर्मूला याद रखना है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेते जाना है हमको। ठीक है।